प्रश्नावली 5 और 3 में सवाल नंबर हम 5 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सवाल में है कितना, फर्स्ट 252। सवाल में क्या बता रहा है, ध्यान से सुनो। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम अभाज्य खंड गुणन विधि से हम वर्गमूल बनाना सिखा चुके हैं ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम तोड़ लेंगे। कैसे, ध्यान दो। 252 है, 2 एकान 2 दूने 6 दूने, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछना है। 6 दूने 12, द्वितीया 3 से लगा लो, 3 दूने 3 एकान 3 सत्ते, अब लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, तो 252 बराबर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने। ठीक है, अब बता रहा है क्या कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तो कैसे होगा। तो ध्यान दो, यहाँ 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है जोड़ा। तो कैसे क्या हम लिखेंगे, यहाँ 252 में अभाज्य गुणनखंड युग्म में 7 का जोड़ा नहीं है जोड़ा नहीं है। यदि 252 को जोड़ा पुराएंगे ना, एक 7 है तो दूसरे 7 से गुना करेंगे तो जोड़ा पड़ेगा ना। तो लिखेंगे यदि 252 को 7 से गुना किया जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, 252 को हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। अब क्या बता रहा है, वर्गमूल निकालने के लिए क्या निकालेंगे, अब वर्गमूल। तो वर्गमूल को निकालेंगे तो रूट में ले लेंगे। ठीक है, 252 गुने कितना, 7। ठीक है, 252 को 7 से गुना करोगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1764 कितना होगा। अब देखो 252 का तो हम गुणनखंड तोड़े हैं ना, तो क्या है, रूट में लिखो 2 गुने 2। ठीक है, 3 गुने 3, ध्यान से देखो, और गुने क्या है, 7 है ना, और 7 से हम गुना भी किए है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, 7। अब जो रूट आ रहा है ना, जब वर्गमूल निकालने से पहले हम रूट में देखेंगे कि 2 है तो 1 हम क्या करते हैं, बाहर करते आ रहे हैं ना। तो 2 2 है तो 1 2 बाहर, 2 3 है ना तो 1 3 बाहर, 2 7 है ना रूट में तो 1 7 बाहर। अब गुना कर लो, द्वितीया अच्छे सत्ते, इसका आंसर आ गया 42। आया समझ में, ये सब जो हम लिखे हैं वो समझ में आया है। ध्यान से देखो, और कहीं दिक्कत हो तो पूछना है, और अगला सवाल अभी बना के दिखाना है। ठीक है, ध्यान से देखो।